हेलो स्टूडेंट, हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने खेल जगत के बारे में बात किया और 2-3 टॉपिक थे जिनको कवर किया। इस समय हम भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज से हमारी ये फर्स्ट क्लास है भारत की नदियों के बारे में। आई होप 3 से 4 क्लास जाएगी, सो प्लीज़ बने रहिए ताकि टोटल जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कितना सेंटीमीटर की इनकी लेंथ है, सारी जानकारी इसमें आपको डिटेल में मिलेगी। और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। कौन सी नदी है जो द्रोणी में स्थित है? चलिए देखते हैं। नाउ फर्स्ट को आंसर इज महानदी। ठीक है। बड़ी नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। ठीक है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी रीवा, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर क्या है देख लेते हैं नोट्स इसमें। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और तीसरे सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। भारत की पहली प्रायद्वीपीय नदी है बड़ी, और भारत की तीसरी बड़ी नदी है। ठीक है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के हिमालय से निकलती है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी मंडक नदी, ऑप्शन डी पांच नदी। सही उत्तर है यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दा मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ताप झील, ऑप्शन बी तटबंध, ऑप्शन सी बाढ़ का मैदान, ऑप्शन डी विपर्स। नाउ राइट आंसर इज विपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के साथ विपर्स लूप से कट जाती है और एक कट ऑफ झील बनाती है जिसे ऑक्स ओ झील भी कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब नदी होती है उसके आजू बाजू से जो किनारे से बहकर के जो नदी निकलती है उनको क्या कहते हैं? विपर्स कहते हैं। ठीक है। जो बाद में क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। राइट आंसर इज सिंधु। ठीक है। यहाँ पे हम नदियों के बारे में ना तो जानेंगे, बाकी उनका उद्गम स्थल वो कितनी लंबी है, कहाँ मिलती है, क्या बनाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो प्लीज़ हमारे क्लास में बने रहिए। तो नोट्स देख लेते हैं इसका। पंचनाद नाम पंजाब का एक 5 नदियों का सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है। क्या है पंचनाद नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे 5 नदी है। कौन सी? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियों से मिला है। ठीक है। इसको सिंधु कहते हैं। ये क्या है? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? ऑप्शन ए एशियाई चीता, ऑप्शन बी रॉयल बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी ब्लैक पैंथर, ऑप्शन डी एशियाई शेर। नाउ राइट आंसर इज रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए मंदाकिनी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी सुरसरी। ठीक है, गंगा नदी जहाँ से उद्गम हुई है उसकी जो मुख्य धारा है उसको क्या बोला जाता है? भागीरथी। भागीरथी क्यों बोला जाता है? चलिए देख लेते हैं। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। ठीक है, गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग नाम चेंज कर लेती है। जैसे जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ के लोगों ने अपना अलग अलग नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब भागीरथी क्यों बोला जाता है ये तो पता ही है ना, भागीरथ ने उनको नीचे लेके आए थे। ये कहानी तो आप यदि हिंदू है तो आपने पक्का सुनी होगी। तो उसका सबसे जो फर्स्ट धारा है उसका नाम क्या है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम स्थल पर स्थित है? ठीक है, गंगा नदी और यमुना नदी का जहाँ संगम होता है, जहाँ वो मिलती है, वहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। नाउ राइट आंसर इज इलाहाबाद। इस बार से यहाँ वहाँ पे मेला होने वाला है। ठीक है, कुंभ का जब ये संगम स्थल है ना इलाहाबाद में हर 12 साल में एक बार मेला होता है कुंभ का, और 2025 में वो होने वाला है फरवरी मार्च के अप्रैल में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 10 अंश नॉर्थ और 10 से अक्षांश, ऑप्शन बी 30-50 से अक्षांश, ऑप्शन सी 50-10 के अक्षांश, ऑप्शन डी 10-30 से अक्षांश। नाउ राइट आंसर इज 10-30 के अक्षांश में। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 और 30 अक्षांशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी लून नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। नाउ राइट आंसर इज तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। नाउ राइट आंसर इज दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है। यह कोसी नदी को बिहार से शोक कहा जाता है। ठीक है, क्या है, बंगाल में जो शोक कहा जाता है किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। लेकिन यदि बिहार में शोक की बात करेंगे तो कोसी नदी को बात करते हैं। ठीक है, कोसी नदी के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? हमने ऊपर सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पढ़े थे, तो देख लेते हैं। कोसी नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो हमने ये 3 तो पढ़े थे, क्योंकि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ जो हमने ऊपर पढ़े उनमें से कोसी नदी जो है वो सहायक नदी नहीं है, क्योंकि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम में है? यानी कि ये जो नदियां हैं इनकी जो लंबाई है उसको सही क्रम में लगाना है, कि सबसे पहले लंबी, उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना, ऑप्शन बी गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा गंगा यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी गंगा कृष्णा यमुना। नाउ राइट आंसर इज गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। सबसे लंबी गंगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर यमुना। ठीक है, ये सारी इनकी लंबाई के हिसाब से इनके क्रम डिवाइडेड है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमने वर्ल्ड की बात नहीं की है अभी। ठीक है, तो क्या है? गंगा। उसके बाद में कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद में देन कौन सी है? कृष्णा। उसके बाद में कौन सी है? यमुना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि जो नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तब हम लोग क्या ध्यान नहीं देते कि क्यों पूछेगा, सोचते हैं। लेकिन क्या है, आजकल मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होती है, एक पोर्शन जीके का होता है, और जीके में आपको कोई भी वो कंफाइन नहीं किया जाता कि हम यहीं से पूछेंगे या यहीं से पूछेंगे, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन बेटर रखनी है, हर साइड का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम साइड बाय साइड आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको यदि सारे साइडों का नॉलेज चाहिए तो आप हमारी क्लासेस में बने रहिए, हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए कोयना, ऑप्शन बी बेन्ना, ऑप्शन सी घाट प्रभा, ऑप्शन डी पंचगंगा। नाउ राइट आंसर इज बेन्ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन रिवाइज हुए, एक तो नहीं है और है में कौन कौन से, ये तीन नदी जो है कोयना, घाट प्रभा, पंचगंगा, किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हैंडवार्ड्स के लिए प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ऑप्शन ए डोकवियानी ग्लेशियर, ऑप्शन बी बंदरपूज ग्लेशियर, ऑप्शन सी कफिनी ग्लेशियर, ऑप्शन डी दूनागिरी ग्लेशियर। नाउ राइट आंसर इज बंदरपूज ग्लेशियर। बंदरपूज पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उसी के नाम से जो चोटी है उसी के नाम से इस ग्लेशियर का नाम रखा गया है या वाटरशेड का नाम रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज घंगर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फिर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। घंगर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ों में शिमला के पास से निकलती है। यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। देखिए जाती कहाँ कहाँ पे ये, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, बट इसका उद्गम स्थल कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये टोटल कितने स्टेट को क्रॉस करती है? 4 स्टेट को। ओके, यह केवल मानसून के मौसम में बहती है। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय रेगिस्तान में बहती है और एकमात्र बड़ी नदी है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। नाउ राइट आंसर इज लूनी नदी। ओके, यह थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पुष्कर घाटी से। कहाँ से? अरावली रेंज की। ठीक है, थार रेगिस्तान जो है हमारे राजस्थान में है और ये नदी लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान के अजमेर शहर के पास में अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है और ये राजस्थान में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी माही नदी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी नदी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी पेना नदी। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा नदी। दक्कन का पठार एक बड़ा पठार है जो दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। दक्षिण का पठार, जिसमें प्रायद्वीप पठार और महान प्रायद्वीप पठार के रूप से भी जाना जाता है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी तापी नदी, ऑप्शन डी लूना नदी। नाउ राइट आंसर इज लूना नदी। मैंने पहले ही बताया थार रेगिस्तान की ये सबसे बड़ी नदी है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी नदी। तो क्या है इसमें की पॉइंट? गोदावरी नदी में
दूसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। गंगा बेसिन सबसे बड़ा है। और तीसरे नंबर पे कृष्णा नदी। ऑब्वियसली जब भारत की हम बड़ी नदियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जल निकासी भी वहीं से होगी, क्योंकि ये बड़ी नदी है तो सबसे बड़ी गंगा है तो गंगा में होगी, फिर गोदावरी में होगी और ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे क्या होगी, कृष्णा नदी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? बेतवा, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी घाघरा। नाउ राइट आंसर इज घाघरा नदी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। घाघरा, मंडक और कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ फिर से टाइप हो गया है, इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ। तो ये सारी जो नदियाँ कहाँ से निकलती है? ये सारी निकलती है हिमालय से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलेगी? ये हिमालय से निकलेगी। और कहाँ पे है हिमालय? नेपाल में है, तो ऑब्वियसली नेपाल से ही निकलेगी ये, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज है। आप यदि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो भी है, आप यदि नदियों के जानने वाले हैं तो भी है, और यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी है। वो कैसे? क्योंकि संगम स्थल जितने भी हैं इंडिया में वो अपने आप में हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि संगम स्थल में बोला जाता है कि देवभूमि होती है, उस हिसाब से भी हम सोचते हैं। और दूसरे लोग ये इस हिसाब से, क्योंकि जहाँ जितने भी संगम होते हैं वहाँ पे उसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शहर के लेकर के आएंगे या फिर कौन कौन सी नदी को लेकर के आए हैं, तो ये सारी चीज़ें यदि आप स्टूडेंट हो तो आपको हर तरफ से पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप धर्म को लेकर के हो, चाहे एमसीक्यूज को लेकर के हो, चाहे उत्तर को लेकर के हो, चाहे फिर वहाँ पे वो क्षेत्र कितने एरिया को कवर करता है इस हिसाब से हो। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सीतापुर। नाउ राइट आंसर इज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो यमुना और गंगा का संगम स्थल है वो कौन सा है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे देखो नहीं है जब बात आती है ना, तो हमको ऑलरेडी 3 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जो सहायक नदी है। तो हमने पहले ही आज सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जितनी भी थी वो सबसे पहले मैंने पढ़ाई है। तो 5 नदियाँ हैं सिंधु नदी की सहायक नदी, तो उनमें से कौन सी नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी काबुल नदी, ऑप्शन सी गिलगित नदी, ऑप्शन डी श्योक नदी। तो राइट आंसर होगी सोन नदी। ठीक है, क्योंकि सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पे होती है ये? दक्षिण की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आया था ये क्वेश्चन कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं कह के। देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन बोल वही चीज़ रहा है। ऑप्शन ए देवप्रयाग, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी चंपावत। नाउ राइट आंसर इज देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि नदियों के नाम चेंज हो जाते हैं, एक जगह पे किसी और नाम से जानी जाती है, दूसरी जगह पे किसी और नाम पे जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो महानदी कहाँ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है और उड़ीसा में भी है। तो ये देखिए ये जो सारे स्टेट है आपको लाइन से मिलेंगे, एक दूसरे से आजू बाजू अपनी एरिया कवर करता हुआ मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक साइड पड़ जाता है थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान किन 2 नदियों के बीच में फैला हुआ है? ऑप्शन ए यमुना और तीस्ता,
ऑप्शन बी घंघर और तीस्ता, ऑप्शन सी घंघर और भागीरथी, ऑप्शन डी गंगा और तीस्ता। नाउ राइट आंसर इज घंघर और तीस्ता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गाज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा बेसिन देखने को कहाँ मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी का? तो असम में देखने को मिलेगा, कामाख्या मंदिर की तरफ है ना, उधर से बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन से पर्वत श्रृंखला से हुआ है? ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी विंध्या पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। नो राइट आंसर इज सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या है कि कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रृंखला से होता है, जो भारत के पश्चिमी तट से अधिक दूर नहीं है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। क्या है ये? पहली बात तो ये महाराष्ट्र से उद्गम स्थल होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर से होता है इसका उद्गम स्थल। ओके, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम कि ये अधिकांशतः महाराष्ट्र में बहती है और इसका जो है महाराष्ट्र में जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे ये बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मालवा में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी बेतवा। नाउ राइट आंसर इज चंबल नदी। सोचिए मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग चंबल वाला है ना, चंबल देखो मालवा का पठार की बात हो रही, तो देखो यहाँ पे कौन सी नदी है? चंबल नदी। चंबल नदी कौन सी है? देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू में निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संचित बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय सहायक नदी, ऑप्शन सी ग्लेशियर द्वारा परिवहन या जमा की गई सामग्री, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौथी मंजिल वाली घाटी। नाउ राइट आंसर इज ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। ठीक है। मोबाइन एक गतिशील हिमनद द्वारा छोड़ा गया एक पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कांगसावती, ऑप्शन बी शिलावती, ऑप्शन सी रूपनारायण, ऑप्शन डी बराकर। नाउ राइट आंसर इज बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था और जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहने वाली चौथी बड़ी नदी है? ठीक है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी तापी नदी। नाउ राइट आंसर इज कावेरी नदी। ठीक है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण क्षेत्र में बहती है। ठीक है। कावेरी नदी भारत में एक पवित्र नदी है। यह दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक राज्य पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ों से, और पौंडीचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। नाउ राइट आंसर इज कुमाऊं हिमालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। नाउ राइट आंसर इज कृष्णा नदी। ठीक है, मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात किया था कि कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। कौन सी नदी निकलती, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑब्वियसली जब गोदावरी नदी निकल रही तो गोदावरी नदी होगी ना, तो वही है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी गोदावरी नदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी तवी नदी को, ऑप्शन सी जास्कर नदी को, ऑप्शन डी श्योक नदी को। नाउ राइट आंसर इज झेलम नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली मंडक और त्रिशूला गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी मंडक, ऑप्शन डी घाघरा नदी। नाउ राइट आंसर इज मंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मैंने सबसे शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में क्या है, मौसम में प्रवाहित होती है। भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नदी बेसिन 145 किलोमीटर, तो इसमें क्या आएगा, 65,145 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है, जिसे लगभग 80% महाराष्ट्र स्थित है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी तापी। तो कौन सी नदी है? तापी नदी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर की दक्षिण पूर्वी भाग में वेरिनाग में एक झरने से निकलती है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन डी सतलुज। नाउ राइट आंसर इज झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरिनाग में एक झरने से निकलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कौन सी राज्यों में बहती है? कोसी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन डी हुगली नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। नाउ राइट आंसर इज तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तीस्ता का अर्थ होता है त्रिस्रोत, यानी कि तीन प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किस दो राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, बुंदेलखंड की नदियों की बात हो रही है, तो कौन होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी है? अलोना, बेयारमा, सोनार, मिहासन, श्यामरी, बन्ने, कुतवी, उर्मिल, कैल और चंद्रवाल। ये किसकी है? केन नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नाउ राइट आंसर इज यमुना नदी। ठीक है,
थोड़े से की पॉइंट देख लेते हैं। यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे बड़ी लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुछ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी भीम नदी। नाउ राइट आंसर इज घाघरा नदी। घाघरा नदी की एक सहायक नदी नहीं है। घाघरा किसकी नहीं है? गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। यह दक्षिणी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के चीन के उच्चतम हिमालय में कर्णाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के मध्य से दक्षिण पूर्वी में बहती है। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? चीन से निकली है और नेपाल में ज़्यादातर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी का बेसिन 8,60,000 किलोमीटर प्रति वर्ग के क्षेत्रफल को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन बी सिंधु बेसिन, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र बेसिन। नाउ राइट आंसर इज गंगा बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन ए मंडाविक नदी, ऑप्शन बी उमेड़ी नदी, ऑप्शन सी वराही नदी, ऑप्शन डी काबिनी नदी। नाउ राइट आंसर इज वराही नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु नदी को लगभग 25,000 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए विटास्टा, ऑप्शन बी कर्णाली, ऑप्शन सी हिंदो, ऑप्शन डी विपासी। नाउ राइट आंसर इज हिंदो नदी। ठीक है, लगभग 25,000 साल पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसे हिंदो या इंडो भी कहा जाता था और नदी के पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? ऑप्शन ए आयताकार पैटर्न, ऑप्शन बी वृक्ष समान या डैंडिकन पैटर्न, ऑप्शन सी सलाखे या ट्रेलिंग पैटर्न, ऑप्शन डी अवीय या रेडियल पैटर्न। सही उत्तर है अवीय या रेडियल पैटर्न। सो स्टूडेंट, ये थे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने भारत की नदियों से लिए थे, जो हमारे देश में बहती है, जिनकी लंबाई। अभी हम आगे और MCQ डिस्कस करेंगे जिसमें हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नदी के बारे में बात करेंगे, इनका जो बेसिन बनता है, जितना क्षेत्रफल है, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ MCQ। तो प्लीज़ हमारे क्लास में बने रहिए। आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।